हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज के अपने इस क्लास में। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव हम लोग का निचोड़ निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव। कोई सा भी सेंटेंस पढ़ते थे उसका हम लोग सबसे पहले पढ़ते थे फार्मूला। क्या पढ़ते थे? फार्मूला, अर्थात फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है। देखिए इसका फार्मूला है, देखिए सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हैज या हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैज या हैव लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? उसके बाद इसमें सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? अगर नॉट हो सकता है, कहीं गलती से नॉट भी दे दिया सकता है। जैसे ये वाला देखिए, क्या हम लोग टेंस नहीं समाप्त कर चुके हैं, इसमें देखिए नॉट दे दिया, तो गलती से नॉट भी दे सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या, नॉट का भी हम लोग यूज पढ़ ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो छोड़कर क्या, मेन वर्ब। क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? तीसरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तीसरी फॉर्म। और उसके बाद, उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, अर्थात कर्म को लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड है तो लगाएंगे, वरना छोड़ देंगे। और उसके तुरंत बाद इसमें क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में हमेशा फुल स्टॉप नहीं लगता, उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्या लिखा है, क्या पिताजी घर आ चुके हैं। अब देखते हैं, क्या पिताजी घर आ चुके हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? आप लोग देखिए शुरुआत में क्या लगा है, क्या लगा हुआ है। क्या लगा है तो आप इससे पहचान जाएंगे कौन सा सेंटेंस है। पहला नंबर सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इतना पहचान गए। उसके बाद आगे देखेंगे कौने टेंस का है, वो तो हम लास्ट में देखें। क्या है? चुका है, चुकी है, चुके है आया है भैया। चुका है, चुकी है, चुके है आया है। तो आप समझ जाइए किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर ता है, ती है, ते है आया तो सिंपल प्रेजेंट का। अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ आएगा तो कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या आया है, चुका, चुके हैं आया है। तो ये किसका है? सिंपल सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया क्या लगती है? हैज या हैव लगती है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैज या हैव। तो देखिए हैज या हैव हम कैसे लगाएंगे। अब कहो भैया, आप इसके पहले वाला जो था अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, उसमें तो पहले सब्जेक्ट दिया था, हम सब्जेक्ट को देख करके ये हैज या हैव को हम लगा देते थे। लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट आगे दे दिया है, तो हम क्या देखकर लगाएंगे? सब्जेक्ट को ही देखकर, पहले सब्जेक्ट को देखेंगे उसके पहले तब लगाएंगे। भले पहले लगाएंगे लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए ही लगाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखा है क्या, क्या पिताजी घर आ चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए पिताजी। क्या है? पिताजी। पिताजी एक प्रकार का क्या होता है? नाम होता है। कैसा नाम होता है? सिंगुलर नाम होता है। तो पिताजी के साथ क्या लगेगा? हैज लग सकता है। हैज या हैव में से कोई लग सकता है, तो हैज लगेगा पिताजी के साथ। तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? हैज। हैज लगा दिए। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, अर्थात कर्ता को लगाएं। कर्ता कौन है? कर्ता तो भैया पिताजी जी हैं, पापा जी हैं। तो आइए हम पिताजी को लगाते हैं। फादर। क्या हो गया? हैज फादर। क्या? हैज फादर। अब क्या लगाएंगे? देखिए सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद नॉट है क्या, जरा देखिए तो। नॉट, जरा नजर मारो, नॉट है क्या इसमें? नॉट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो नॉट को हम छोड़ देंगे उसी पे। अब क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है इसमें? आ चुके हैं। क्या है? आ चुके हैं। तो आना क्या माने होगा? कम माने होता है। अब भैया कम माने आना तो होता है, लेकिन कौन फॉर्म लगेगी? तीसरी फॉर्म लगेगी। अगर फॉर्म की वीडियो आपने नहीं देखा है तो अवश्य जाकर हमारी फॉर्म वाली वीडियो जरूर देखें। तो देखिए ये फॉर्म आना काय माना था? कम। कम का तीसरी फॉर्म का होता है? कम ही होता है। क्या होता है? कम ही होता है। अब देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट, जरा देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है क्या। अब देखिए क्या, क्या लिखा है? आ चुके हैं भैया। कौन? पिताजी। कहाँ आ चुके हैं? घर आ चुके हैं भैया। ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है। अगर क्या दिया होता, क्या आ चुका है, तब हम मान लेते ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये तो अदर वर्ड में आ गया। तो देखिए केम, उसके बाद हम अदर वर्ड क्या लगाएंगे? क्या है? घर। तो घर को क्या लगाएंगे? होम। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। हैज फादर कम होम। हैज फादर कम होम। क्या पिताजी घर आ चुके हैं। अब उसी प्रकार दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए क्या वह अपना काम पूरा कर चुका है। क्या वह अपना काम पूरा कर चुका है। जरा इसमें देखिए, ये पहले लड़का है या लड़की है, तो लास्ट में कर चुका है। क्या है? चुका है। इसका मतलब अगर कर चुकी होती तो क्या, लड़की होती। अगर लिखा होता कर चुकी है तो लड़की है, लेकिन कर चुका है तो लड़का है। लड़का के लिए हम वह के लिए क्या लगाएंगे? ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ही। तो ही के साथ क्या लगता है? हमेशा हैज लगता है। क्या लगता है? हैज लगता है। तो आइए चलते हैज लगाते हैं। हैज, उसके बाद ही,
उसके बाद देखिए हैज ही, उसके बाद क्या लगाएंगे नॉट, नॉट है काय में नहीं है तो नॉट को हम छोड़ देंगे, जो भैया नहीं है वो छोड़ देंगे। अब आगे देखते हैं मेन वर्ब का उन्हें पूरा कर चुका है, क्या पूरा कर चुका है, पूरा करना का माने होता है कंप्लीट, माने क्या होता है कंप्लीट। तो हम कंप्लीट को तीसरी फॉर्म लगाएंगे, तीसरी फॉर्म क्या होगा कंप्लीट के कंप्लीटेड होगा। ये हो गया देखिए कंप्लीटेड, कंप्लीट। अब देखिए क्या समाप्त कर चुका है अपना काम, क्या अपना काम, अपना अर्थात अपना काम हिज वर्क, क्या होगा हिज वर्क, अपना काम समाप्त कर चुका है तो क्या लगाएंगे हम हिज वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए सिंपल से हम लोग बना लिए, कोनो भी दिक्कत नहीं। क्या है हैज ही कंप्लीट हिज वर्क, अर्थात क्या हुआ अपना कार्य पूरा समाप्त कर चुका है। अब किया है या नहीं हमसे क्या पड़ी, हमसे क्या मतलब। अब देखिए अगला नंबर क्या है, क्या हम लोग टेंस नहीं समाप्त कर चुके हैं। इसमें जरा एक नजर मारी, इसमें नाट आ नहीं आ गया, क्या आ गया नहीं आ गया, तो इसमें हम नाट को क्या करेंगे लगा देंगे, क्या करेंगे लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हैं, तो हम काय माने होता है वी माने होता है, काय माने होता है वी माने होता है। तो अब देखिए वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ हैव लगता है, क्या लगेगा ये हैव लगेगा। तो हम लगा देते हैं क्या हैव, हैव उसके बाद वी, हैव वी उसके बाद क्या लगाएंगे, तुरंत बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। तो इसमें देखिए ना, इसमें नहीं है, क्या है इसमें नहीं है, तो नहीं के लिए हम क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे। भैया नहीं के लिए नॉट का यूज किया जाता है। तो देखिए नॉट उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट के बाद क्या लगाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें कौन है समाप्त कर चुके हैं, क्या समाप्त कर चुके हैं, समाप्त का माने होता है फिनिश्ड, क्या फिनिश होता है। अब फिनिश का तीसरी फॉर्म लगाएंगे हो जाएगा फिनिश्ड। ये देखिए क्या होगा फिनिश्ड, क्या होगा फिनिश्ड। अब भैया क्या नहीं समाप्त कर चुके होंगे, क्या क्या नहीं समाप्त कर चुके हैं टेंस, क्या टेंस। तो देखिए लास्ट में फिनिश्ड टेंस आ जाएगा, क्या हो जाएगा टेंस, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए हैव वी नॉट, हैव वी नॉट फिनिश्ड टेंस, या हैव वी नॉट फिनिश्ड टेंस, क्या हम लोग टेंस नहीं समाप्त कर चुके हैं, अभी कहाँ समाप्त कर चुके हैं, सही बात है। अब देखिए अगला नंबर क्या है, क्या रोशनी चाय पका चुकी है, ये कौन है लड़की है एक प्रकार का रोशनी। तो रोशनी देखिए एक प्रकार का पहला नंबर नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा हैज लगेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले हैज वही लगाई देते हैं, चलिए हैज बात लग गया। अब उसके बाद रोशनी, रोशनी लिख देते हैं, रोशनी हो गया। अब देखिए रोशनी के बाद तुरंत नाट, नाट है इसमें, नाट तो नहीं आया है। तो नाट नहीं आया है तो नाट के बाद क्या लगाएंगे हम मेन वर्ब तुरंत लगा देंगे, नाट नहीं है तो उसको छोड़ दो, क्या लगा देंगे मेन वर्ब लगा देंगे। तो देखिए मेन वर्ड से कौन है पका चुकी है, पकाना का है माने होगा कुक। तीसरी फॉर्म ईडी जोड़ दो का बन गया तीसरी फॉर्म कुकड हो गया। अब क्या क्या पका चुकी है चाय, क्या चाय, तो क्या हो जाएगा टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए हैज रोशनी कुक्ड टी, हैज रोशनी रोशनी कुक्ड टी, क्या रोशनी चाय पका चुकी है, ये भी हम लोग कर लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप क्या पढ़ेंगे अब देखते हैं हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग एकदम पढ़ चुके हैं अच्छे से, अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग देखिए अच्छे से और कॉपी में अपने खटाखट आप लिखते चलिए, क्या करिए लिखते चलिए, ताकि आप कहीं भटकने की जरूरत ना हो, आप भटके ना कहीं। देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले क्या देखेंगे फार्मूला, क्या देखेंगे फॉर्मेशन अर्थात या फार्मूला। तो इसमें देखिए मेन फार्मूला वही रहेगा, बस शुरुआत में क्या जुड़ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्या क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य में कोई सा भी प्रश्नवाचक वाक्य को बीच में छुप जाएगा उसको निकाल कर हमको बाहर ढूंढ कर लिखना होगा, ये इसमें कहता है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद वही हैज या हैव जो कुछ लगेगा, उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को लगाएंगे। अब कर्ता के बाद अगर नाट है तो इसमें भी नाट लगाएंगे, नहीं है तो उसके स्थान पे हम छोड़ देंगे। मान लीजिए आप पांत में आप कचौड़ी चला रहे हैं, अगर पत्थर रखे कोई नहीं बैठा तो उसमें थोड़ी नहीं ऐसे रख देंगे उसको छोड़कर चले जाएंगे आगे। तो ऐसे ये भी अगर है, अगर नाट है तो ये नाट को लगाओगे, नहीं है तो नहीं लगाओगे छोड़ दोगे, भले फार्मूला में लिखा हुआ है। तो नाट उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है, वह हिंदी
क्यों नहीं पढ़ चुकी है? क्या वह हिंदी क्यों नहीं पढ़ चुकी है? सबसे पहले देखिए है कौन? लड़का है या लड़की? वह है तो यही देखिए लड़का है या लड़की? तो इसमें क्या है? पढ़ चुकी है, पढ़ चुकी है। चुकी शब्द लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए कौन है? लड़की। लड़की के लिए हम क्या लगा सकते हैं? सी लगाएँगे, क्या लगाएँगे? सी। लेकिन सी लगाने से पहले हमको क्या ढूँढना है इसमें? क्यू डब्ल्यू जो लिखा था क्वेश्चन वर्ड को ढूँढेंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कौन? ये क्यों देखिए क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों को हम निकाल कर सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ निकाल कर सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों का माने होगा वाई, वाई लिख दिए। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या लगाएँगे? हैज़ या हैव क्या लगाएँगे? हैज़ या हैव। अब देखिए हैज़ या हैव में से कौन चीज़ लगेगा? तो देखिए वह भैया वह लड़की के लिए क्या लड़की है एक प्रकार से लड़की के लिए वह के लिए सी लगता है, क्या लगता है? सी। तो सी के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे? हैज़। उसके बाद सी। अगर देखिए उसके बाद क्या कर्ता तक लिख गए, सब्जेक्ट सी। देखिए क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हैज या हैव में से हैज का यूज हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट सी हो गया ये। उसके बाद नॉट नॉट है का इसमें, हाँ देखिए नहीं है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? नॉट। क्योंकि देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया है तो इसको हम नॉट लगा देंगे, नॉट लगा दिए। उसके बाद देखिए मेन वर्ब कौन है? पढ़ा चुकी है। क्या पढ़ा चुकी है? पढ़ाना का माने होगा? टीच माने का है माने टीच माने। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट होगी। क्या होगी? टॉट होगी। क्या हो गई? टॉट। अब क्या पढ़ा चुके हैं? हिंदी। क्या है? हिंदी। तो टॉट हिंदी। देखिए पढ़ा चुकी है कौन? वह। क्या पढ़ा चुके हैं? हिंदी। सबसे पहले हम पढ़ा ढूंढेंगे क्वेश्चन वर्ड को लिखे। उसके बाद हैज या हैव में से जो कुछ उपयोग हुआ उसको हम यहाँ फिट किए। उसके बाद कर्ता को फिट किए। उसके बाद नॉट लगाए। नॉट के बाद ये देखिए मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, नहीं तो अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगाओ, वरना छोड़ दो। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना। अब देखिए इसी प्रकार दूसरा नंबर क्या? विजय बगीचे में आम कब तोड़ चुके हैं? क्या विजय बगीचे में आम कब तोड़ चुका है? चुका है रह गया। हाँ। आम क्यों तोड़ चुका है? तो सबसे पहले देखिए कब तोड़ चुका है, ये देखिए कब क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? कब क्वेश्चन वर्ड है, तो कब को हम निकाल लिए। उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कब का माने होता है? वेन। देखिए वेन हो गया। अब वेन के बाद देखिए विजय। विजय एक प्रकार का क्या है? विजय एक प्रकार का नाम है। क्या है? विजय एक प्रकार का नाम है। तो नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे? नाम के साथ हम हैज का यूज करेंगे। नाम के साथ हम क्या यूज कर लिए? हैज यूज कर लिए। अब भैया हैज के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है अर्थात कर्ता कौन है? विजय है, तो हम क्या लगाएंगे? विजय को। ये देखिए विजय हो गया। अब विजय सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बाद हम देखिए नॉट। नॉट इसमें है? नॉट नहीं है। नॉट नहीं है तो नहीं है तो नॉट को क्या करेंगे? उसके स्थान पे छोड़ देंगे। अब छोड़ देंगे उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब अर्थात क्रिया कौन है? तोड़ चुका है। क्या तोड़ चुका है? तोड़ चुका है। तोड़ना का माने होगा? प्लक होगा, लेकिन प्लक का कौन फॉर्म लगेगी? तीसरी फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? तीसरी फॉर्म। तो हो जाएगा प्लग्ड। ये देखिए क्या होगा? प्लग्ड। अब क्या तोड़ चुका है? प्लग्ड क्या तोड़ चुका है? आम। क्या तोड़ चुका है? आम। ये देखिए है आम, तो आम का मानूंगा? मैंगो। मैंगो। मैंगो अब कहाँ तोड़ चुका है? बगीचे में। देखिए भैया तोड़ चुका है कौन? विजय। क्या तोड़ चुका है? आम तोड़ चुका है। कहाँ? बगीचे में। तो बगीचे में के लिए इन गार्डन हम लगाते हैं। इन इन गार्डन लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये देखिए आसानी से बन गया। अब देखिए हम लोग ये तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या? सोनी छत पर कैसे जा चुकी है? क्या? सोनी छत पर कैसे जा चुकी है? तो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है? कैसे है। कौन है? कैसे है। तो कैसे को हम निकाल के सबसे पहले लिख देंगे। तो चलिए आइए लिखते हैं। ये कैसे है, कैसे को हम यहाँ लिख दिए। हाउ। अब देखिए हाउ कैसे है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सोनी। सोनी के साथ का चीज लगेगा? सोनी के साथ हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा? तो सोनी के साथ आप लोग कहेंगे कि हैज ही लगेगा, तो सोनी के साथ चलिए हम लोग हैज ही लगा देते हैं फिर से। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सोनी को ही लगा दो। नॉट है क्या? नॉट 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 नहीं है। नॉट तो नॉट को छोड़ दो। नहीं है तो बिल्कुल नॉट को हम छोड़ दिए। उसके बाद मेन वर्ब कौन है? जा चुकी है। जाना काय माने होता है? गो माने। काय माने? गो माने। लेकिन गो की हम की गो तो नहीं लिखना है ना। गो को थर्ड फॉर्म लिखना है, अर्थात तीसरी फॉर्म लिखनी है। तो गो के दूसरी तीसरी फॉर्म का होगा? गॉन होगा। क्या होगा?
गॉन हो जाएगा। अब देखिए गॉन लिख दिए, अब कहाँ जा चुकी है? अगर होता क्या जा चुकी है तब तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन लिखा है क्या? कहाँ जा चुकी है, अर्थात छत पर। तो छत पर क्या स्थान है, तो क्या हो जाएगा? अदर वर्ड हो जाएगा। तो कहाँ? छत पर, ऑन रूफ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए हाउ हैज सोनी गॉन, हाउ हैज सोनी गॉन ऑन द रूफ। देखिए कहाँ जा रही है? छत पर जा रही है, अर्थात एक स्थान पे जा रही है। तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे? टू लगाते हैं। टू ऑन रूफ। क्या? हाउ हैज सोनी गॉन टू ऑन रूफ। क्या सोनी छत पर जा चुकी है? अब देखिए इसी प्रकार हम अगला देख रहे हैं, क्या है? मैं पत्र क्यों लिख चुका हूं। देखिए वो पास्ट में पहुंच गया था। ये देखिए क्या लिखा है? मैं पत्र क्यों लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन है? ये दिख रहा है, क्यों होगा क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों को हम निकालेंगे और सबसे पहले का हुआ कर्ता के स्थान सबसे पहले उसको रख देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? इसके इसके कर्ता के साथी कौन है? कर्ता को देखते हुए इसको साथी को बुलाएंगे, कर्ता जिसको पसंद करेगा। जौने इसको दो, इसके कर्ता के पास दो ठो दोस्त है, एक हैज है एक हैव है। भैया ये जिसको पसंद करेगा उस दिन जिसको निमंत्रण, इस मतलब इस भंडारे में जिसको निमंत्रण दिया होगा वो वाला आएगा यहाँ पर। तो भैया देखते हैं, सबसे पहले ये क्यों है तो वाई लगाते हैं, वाई लगाएं। उसके बाद ये कौन है? मैं है। मैं का है माने? मैं। आई माने का है माने होता है आई माने, लेकिन आई के साथ कौन सा चीज लगता है? हैज या हैव। अब देखिए मैं के दुई दोस्त हैं, एक हैज या हैव। तो निमंत्रण आज के भंडारे में किसको निमंत्रण दिया है? आज के भंडारे में निमंत्रण दिया है हैव को। किसको? हैव को, क्योंकि आई के साथ क्या लगेगा? हैव। तो चलिए हम लोग लगा देते हैं हैव। उसके बाद ये खुद आ जाता है, जब इसका दोस्त देखिए आया यहाँ पे, तब ये यहू तो आएगा, उसको उससे मिलेगा, उसको पानी सानी पिलाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पर हम आई को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आई। वाई हैव आई। अब उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। नॉट और तो है नहीं, नॉट और है ये नहीं है। तो मेन वर्ब इसमें कौन है? लिख चुका है। क्या लिख चुका है? लिखना का माने होगा राइट। राइट के हमको तीसरी फॉर्म लगानी है। कौन सी तीसरी फॉर्म? तो राइट और रिटन हो जाएगा। क्या होगा? रिटेन। अब क्या लिख चुकी है? क्या लिख चुका है? क्या लिख चुका है? पत्र लिख चुका है। क्या? पत्र। तो क्या हो जाएगा? राइट। पत्र का माने होगा लेटर। देखिए ये भी आसानी से बन गया। क्या बना? वाई हैव आई राइटिंग लेटर। वाई हैव आई राइटिंग लेटर। मैं पत्र क्यों लिख चुका हूं। तो देखिए हम लोग आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव एवं डबल इंट्रोगेटिव को एकदम शानदार तरीके से समझ चुके हैं। तब आज की वीडियो हम यहीं पर रोक देते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसका जो थोड़ा सा बचा है, कौन सा? हूँ वाला पार्ट हम लेकर आ रहे हैं कल। कौन सा पार्ट लेकर आएंगे? हूँ वाला। वो भी 2-4 मिनट का जो भी लगेगा, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझाया जाएगा। और उसमें हमारी वीडियो आप देखना ना भूले। हाँ, जितनी भी पीछे वीडियो, जितनी भी क्लासें हम करा चुके हैं, आप सभी क्लासों को देखकर और एक तरह देखिए, सबसे पहले क्लास करने से बेहतर नहीं है, उसको उसको नोट्स तैयार कीजिए। क्या तैयार कीजिए? नोट्स तैयार कीजिए। अब देखिए हम प्रयास कर रहे हैं क्या देने का? आपको प्रयास कर रहे हैं आपको पीडीएफ देने का। क्या देने का प्रयास कर रहे हैं हम? आप लोग प्रयास कर रहे हैं 1 या 2 दिन के अंदर मटेरियल तैयार करेंगे और पीडीएफ डेली का डेली वीडियो हम पीडीएफ दे देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक यू।